राधा राधा। जी। और जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश पद पे हैं, बट कह रहे हैं कि हमेशा जल्दी में रहता हूँ, हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं, हर काम को समय से पहले पूरा कर लूँ, ऐसा मतलब हड़बड़ी सी रहती है। नहीं, कब तक आखिरकार शरीर की एक अवधि है जिसका नाम है मृत्यु, वो भी आने वाली है और आपके सारे कार्य यहाँ के पड़े रहेंगे, बैंक बैलेंस यहाँ का पड़ा रहेगा, सब धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक। ये जिंदगी के झमेले कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, ये बखेड़े खड़े ही रहेंगे, ये कार्य वो कार्य वो कार्य वो कार्य। कम से कम कुछ मिनट बैठ करके भगवान की आराधना करो। करते हो? प्रातःकालीन वेला पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कुछ समय रखो, 1 घंटा 1.5 घंटा, कितने मिनट रखते हो? आधा घंटा। आधा घंटा। आप थोड़ा और दीजिए। क्या करते हो आधा घंटा में? प्रभु का स्मरण करता हूँ, नाम जप करते हैं, पाठ कोई करते हैं? शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और सुबह सभी की आरती गा लेता हूँ बस। थोड़ा सा साधना में लगो, थोड़ा सा भी साधना में और लगो, तब बात बनेगी। थोड़ी देर बैठ कर माला से जपते हो या ऐसे? राम राम भी जपता हूँ और सभी की ओम ओम गणपति महाराज की सारी नाम माला जप लेता हूँ। किसी एक में आ जाओ, धीरे से पहले किसी एक में आ जाओ। सब भगवान एक ही भगवान बहुत रूपों में है, किसी एक में आ जाओ और नाम जप करो। और थोड़ी देर अगर आपको रामचरितमानस प्रिय हो तो 1 दोहा से 1 दोहा तक पढ़ लो। मान लो आपको टाइम नहीं है तो 1 दोहा से 1 दोहा में 5 मिनट 7 मिनट लगता है। गा करके आराम से भगवान की छवि सामने हो तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए अर्थ सहित और नाम जप कीजिए और विचार कीजिए कि ये काम कभी खत्म नहीं होने वाले। तो उठते बैठते चलते फिरते राम राम या राधा राधा या कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो वो नाम, और भगवान का आश्रय ले लो तो अभी शांति आ जाएगी। नहीं, कितना कामनाओं की बाढ़ लगी हुई है हृदय में, हमारे कामनाओं की बाढ़ लगी हुई, ये कामना ये कामना ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली, काम कभी निपटने वाले नहीं, चाहे जितना कर लो आप, ये माया है, कभी निपटने वाले नहीं। थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत भजन। अगर ये नहीं हुआ तो जब आप मरोगे तो आपका पद नहीं साथ जाएगा, इसके द्वारा कमाया हुआ यश, कमाया हुआ धन, सब परिवार, शरीर यही छूट जाएगा। तो कम से कम हम थोड़ा परलोक के लिए भी सोचे कि पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए तो इस बार मनुष्य शरीर और जज पदवी मिली। अब आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ यहीं के लिए कर रहे हैं तो यहाँ का तो यहीं छूट जाएगा, अब आगे के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें चाहिए कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बात अलग नहीं, चुप हुए तो नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते हुए यदि कार्य करने की क्षमता बना लो आप अपनी अभ्यास के द्वारा तो बहुत शांति मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो ये बात है, जब आपका अवस्था और ढलेगी तो आपकी चिंतनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो इसी में लड़खड़ा के गिर जाएगी संसार में ही। फिर आप परमार्थ का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, केवल वही संसार का चिंतन करेंगे। इसलिए हमें लगता है थोड़ा सा सावधान हो जाइए और नाम जप कीजिए और भगवत जो वाणी है संतों की उसको नियम पूर्वक सुनिए, संतों की वाणी सुनिए। सुनते हैं आप? तो फेसबुक पे दिख रहा है तो भी आपका जो फर्ज करता है वो सुनता हूँ। अगर ध्यान पूर्वक सुनो और उसको अपने आचरण में उतारो तो बड़ा मंगल हो जाएगा। सत्संग और नाम जप साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग से निश्चित परिवर्तन हो जाता है। और कभी भी आपको जब पता चल जाए कि ये निर्दोष है तो किसी भी स्थिति में उसको दंड न मिलने पावे, ये मतलब आपके द्वारा कभी ऐसा ना होने पावे। अपने पद का सदुपयोग करे, किसी के प्रलोभन से या भय से। उस समय न्यायाधीश किसी की जिंदगी ले सकता है और किसी को जीवन दान दे सकता है। तो उस समय यदि दोषी है तो चाहे जितना कोई प्रलोभन दे या भय उपस्थित करे, हमारा न्याय नहीं बदलेगा। अगर निर्दोष है तो हम कोशिश करें, चाहे जितने उसके साक्ष्य मिल गए हों
साक्ष्य बना दिए गए हों, हम उसे बचाने की कोशिश करें, उसे लंबा घसीटें, टाइम टू टाइम उसको बढ़ाते चले जाए और निर्दोष को हम दया करके दंड रहित रखें और दोषी को बिल्कुल दंड दे, क्योंकि दोषी को दंड मिलेगा तो पवित्र हो जाएगा, वो आगे से अपने आचरणों का सुधार कर सकेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हम अपने पद का सदुपयोग करें, भगवान का नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। व्याकुलता बनी रहती है। किसकी व्याकुलता? हाँ, यही तो माया का खेल है। अगर यही व्याकुलता भगवान की बनी रहे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ। भगवान के लिए कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब ये व्याकुलता अर्थ की है या किसकी व्याकुलता है, इसको पहचानिए आप कि अंदर से किसकी व्याकुलता है, क्यों अशांति क्यों है। व्याकुलता अगर भगवान के है तो उसमें परम शांति होती है, और अगर संसार के है तो अशांति होती है। फिर अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? और जब सुख नहीं तो ये जीवन का मतलब क्या रह गया? मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? यदि सुख शांति जीवन में नहीं तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? फिर तो जैसे प्रारब्ध के अनुसार पशु पक्षी सुखी दुखी होते, वैसे हम सुखी दुखी होते रहेंगे। हमको नए प्रारब्ध का निर्माण करना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान की आराधना करें। आप नाम जप कीजिएगा और रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा और न्याय में चूक ना कीजिएगा। भगवान बड़ी कृपालु हैं, वो सारी व्याकुलता का अपहरण कर लेते हैं। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है। परंतु महाराज जी, आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी कभी ऐसा गलती हो जाए तो? ना, कोई देखो, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य निद्रा प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा, मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहाँ जैसा मिले, बस ये है कि प्रधानता आपको मांस नहीं खाना। अब सैकड़ों बच्चे दीक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सैकड़ों आर्मी के दीक्षित हैं और फौज में हैं, तो छूट देनी पड़ती है। कोई उनका घर थोड़ी है, जो सरकार की व्यवस्था उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी ऐसा चूक हो जाए तो उसमें कोई पश्चाताप न करे। को भगवान का यश गावे, भगवान से का स्वयं चिंतन करे, दूसरे को चिंतन करावे, यही जीवन का परम लाभ है। भगवान का चिंतन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज जो लोग भूले हुए विषयों में हैं, जो नाना प्रकार के कुमार्ग को अपना जीवन बनाए हुए हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके कानों में भगवद यश डाल करके, उनके चित्त का मार्जन करके कुमार्ग से सुमार्ग में लाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना। अस्तो माँ सदगमय, असत से सद की यात्रा कराना। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की यात्रा कराना। और भगवान ने वो काम आपको दिया, भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करना। तो सबको चाहिए स्वयं भगवान से जुड़े और अपने मित्रों को भी जो हमारा अनुसरण करे उनको भी भगवान से जुड़े। ये व्यसन
व्यभिचार और मांसादि अखाद्य पदार्थों का खाना ये जितना कम होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव विचार होगा, नहीं तो निगेटिव विचार आपको पहुंचा देगा डिप्रेशन में। चाहे जितना आप बुद्धिमान हो, अगर गंदा आहार करोगे, गंदा व्यवहार करोगे तो आपके अंदर ही निगेटिव विचार आपको खा जाएंगे, आपको जला दे। देखो इतना निगेटिव विचार बढ़ जाता है कि आदमी शूट कर लेता है अपने को, तो निगेटिव विचार ही तो है ना। तो इसीलिए मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, ये जो शास्त्रों ने त्याज्य बताया है, हमारी समाज को चाहिए इसका त्याग करके और भगवान से चित्त को जोड़े, जिससे परम मंगल हो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो, तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें, मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक कहते, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य है दुखों का नाश करने के लिए, लेकिन आप जपो तब। ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी पहन ले या कोई मतलब जंतर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी, ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया, और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया, वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया,
सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्यों, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब आप कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उन्होंने कहा फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि ले ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपने उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो, समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ उस समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहां जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। एक पहलवान जी आए थे 18 साल बाद, कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा दिया? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदलाव हुआ, एक साथ 2 संतान हुए, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि उस महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडवती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडवती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट